नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2030। वर्ष 2030 तक भारत सरकार ने शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक आंकड़े के मुताबिक लगभग हर साल 12.5 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया भर में जाती है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों की ओर ध्यान देकर वर्ष 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसको दोस्तों पाने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे और लोगों से उनको मानने की अपील की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना कविता काल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी PS श्रीधरन पिल्लई। ये दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई जो कि वर्तमान में भारतीय राज्य मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और इस पुस्तक को लॉन्च किया है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने। साथ ही आपको बताते चलें कि कोरोना कविता काल में PS श्रीधरन पिल्लई ने 13 कविताओं का समावेश किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हर्ष कुमार भानवाला। ये दोस्तों हर्ष कुमार भानवाला जो कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले ये नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में भी पदभार संभाल चुके हैं, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के नेतृत्व में UAE और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इजरायल। अमेरिका के नेतृत्व में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स और इजरायल के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है जिसके तहत ये दोनों देश एक दूसरे के देशों में अपने नए दूतावास खोलेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इस ऐतिहासिक शांति समझौता के लिए पहल की और इनकी पहल पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और UAE के सऊदी के युवराज जो है मान गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा दोस्तों अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर है। अब आपको बताते चलें कि यह अमृत योजना क्या है। तो इसके तहत शहरी क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान की जाती है। इस मामले में ओडिशा जो है नंबर 1 पे है और चंडीगढ़ और तेलंगाना क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। तो आपको याद रखना है कि अमृत योजना रैंकिंग में उड़ीसा नंबर 1 पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राकेश अस्थाना। ये दोस्तों राकेश अस्थाना जो कि वर्ष 1984 बैच के गुजरात कैडर के एक तेज तर्रार IPS हैं। इसके पहले यह CBI में निदेशक के रूप में भी कार्य संभाल चुके हैं और वर्तमान में यह ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए थे और वर्तमान में केंद्र सरकार ने इन्हें BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को
राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में कौन सा देश मनाता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां एक और हमारा पूरा देश भारत इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, तो ऐसा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का इसी दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसलिए हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश। साथ ही आपको बताते चलें कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इन्हीं की पुत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म योलो चेन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को लॉन्च किया है, जिसके तहत नागालैंड में सतत आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। यानी कि इस पूरी दुनिया में एक सूरज है, ये एक दुनिया है, और ग्रिड का मतलब होता है विद्युत वितरण तंत्र। यानी कि इससे क्या होगा कि सौर ऊर्जा के लाभों को पूरी दुनिया भर के देशों के साथ साझा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। ये दोस्तों मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मंडुआडीह स्टेशन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही हमें ऑफिशियल लेटर आ जाएगा, हम यहाँ पर इसकी जगह नाम बदलकर बनारस स्टेशन कर देंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि मंडुआडीह में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस नाम बदलने की प्रक्रिया का विरोध जताया है, क्योंकि मंडुआडीह के आगे ही अगला स्टेशन है वाराणसी। तो इन्हें ये इस बात का दुख है कि अगर इसका नाम बनारस हो जाएगा तो जो विदेश से आते हैं तो उनको तो बनारस नाम ही पता है, तो वो वाराणसी की जगह एक स्टेशन पहले बनारस में ही उतर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। ये दोस्तों सत्यपाल मलिक, जो कि अभी तक गोवा के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए थे, और इन्हें केंद्र सरकार ने और राष्ट्रपति ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया है। और साथ ही गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन में आईआईटी मद्रास को पहले स्थान पर रखा गया है, आईआईटी बॉम्बे को या मुंबई को दूसरे स्थान पर रखा गया है, और आईआईटी दिल्ली को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर को सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा देना पड़ा। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माली। अफ्रीकी देश माली के ये राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउबकर, और ये वर्ष 2018 में पुनः निर्वाचित हुए थे। और इस पे दोस्तों कई समय से आरोप लग रहे थे कि ये इनके राज्य में अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा रही है, और भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं इन्हीं पे निजी स्तर पर लगे थे, जिसके कारण वहाँ की आर्मी ने इनसे जबरन इस्तीफा दिलवा दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5। इस बार दोस्तों सबसे ज़्यादा जब से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं वर्ष 1991 से, तब से ये सर्वाधिक दोस्तों खिलाड़ियों को इस बार दिया जा रहा है, 5 खिलाड़ी। क्योंकि जब ये समिति गठित हुई थी उस समय ये नियम बनाया गया था कि हर साल जो है केवल एक खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ओलंपिक वर्ष जो होगा जैसे कि 2016 में जो है एक से अधिक खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी प्रकार ये ओलंपिक वर्ष 2020, लेकिन इस साल ओलंपिक हुए नहीं, लेकिन इस साल 1 नहीं 2 नहीं सीधे 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिससे अन्य खेल प्रेमियों ने यह आशंका जताई है कि इससे खेल रत्न पुरस्कार की गरिमा घटेगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 खिलाड़ी। ये दोस्तों वो 5 खिलाड़ी। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल, जिन्होंने वर्ष 2018 के एशियाई गेम्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। नंबर 2 पे हैं मरियप्पन थांगवेलू, जो कि एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पे हैं दोस्तों रोहित शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत ही फेमस सितारे हैं, और सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद ये चौथे क्रिकेटर हैं जो कि इस पुरस्कार को पा रहे हैं। चौथे स्थान पे दोस्तों टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बत्रा, और 5वें नंबर पे हैं गीता और बबीता फोगाट की बहन विनेश फोगाट। तो इन 5 खिलाड़ियों को इस साल का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दलाई लामा। तिब्बती गुरु दलाई लामा की ये पुस्तक है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक के सहारे उन्होंने दुनिया भर के विश्व नेताओं का ध्यान जलवायु परिवर्तन की ओर आकृष्ट किया है। अब चूंकि ये पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको इसका नाम याद रखना है आवर ओनली होम। और दलाई लामा के साथ इस पुस्तक को लिखने में सहयोग दिया है लेखक फ्रांज अल्ट ने, तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 के लिए किस कंपनी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने दोस्तों 222 करोड़ रुपए देकर IPL 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीते दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। भारत दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक जैविक किसानों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। अभी दोस्तों जैविक किसान क्या होते हैं? यानी कि वे किसान जो अपने खेतों में अपनी भूमि पर प्राकृतिक उर्वरकों का यूज करते हैं, जैसे गोबर हो गया, खाद हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, इनका जो यूज करते हैं उन्हें जैविक किसान कहा जाता है। तो जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, और राज्यों की बात करें तो सिक्किम प्रथम स्थान पे है। तो आपको देश और राज्य दोनों के नाम याद रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रोजगार प्रदान करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने दोस्तों भारत में रोजगार प्रदान करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से आप अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी भी वैकेंसी होंगी उनको जान सकेंगे। ये दूसरा ऐप है दोस्तों। इससे पहले उन्होंने एक सोडार ऐप लॉन्च किया था जो कि कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बेस्ड था। तो ये गूगल द्वारा लॉन्च दोनों ऐप के नाम आपको याद रखने हैं, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, सोडार ऐप और यह है आपका कोरमो जॉब्स ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक स्वच्छ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर दोस्तों इस बार चौथी बार जो है लगातार ये नंबर 1 का शहर बना हुआ है जो कि सर्वाधिक स्वच्छ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इंदौर। दोस्तों लगातार चौथी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इसके पीछे राज है
वहाँ की नगर निगम की सफलता का, वहाँ के नगर निगम की मेहनत का, क्योंकि वहाँ की जो नगर निगम है उसने बड़े ही आधुनिक मशीनों से शहर को भर दिया है, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती हैं और वहाँ के लोग भी अति जागरूक हैं, जिसमें वो अलग अलग सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके गाड़ियों में नियमित रूप से डालते हैं, जिससे कि इंदौर प्रतिदिन साफ होता चला जा रहा है और अपने मुकाम को बनाए हुए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ताइवान। ताइवान ने दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट को बैन कर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ताइवान। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। ये हैं दोस्तों लुइस हैमिल्टन, जो कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं। और ये दोस्तों इन्होंने 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता के रूप में उभरे हैं और ये इनके इस सीजन की लगातार चौथी जीत है। तो आप इनका नाम याद रखिए, लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरोना फाइटर्स गेम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि वर्तमान में केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। इन्होंने ही बच्चों और युवाओं को कोविड-19 से बचने के लिए प्रिकॉशनरी मीजर अपनाने के लिए ये एक गेम लॉन्च किया है, द कोरोना फाइटर्स। इसमें आप खेल खेल में मास्क, सैनिटाइजर आदि का यूज करने के बारे में सीख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए साइकोकेन नामक उपकरण किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डी स्केलिन। ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित एक संगठन है, निजी संगठन है, जिसने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए साइकोकेन नामक उपकरण विकसित किया है। ये दोस्तों डी विजय कुमार, जो कि उस संगठन में एक वैज्ञानिक हैं, और ये अपने हाथ में लिए हुए हैं वो साइकोकेन उपकरण। ये उपकरण क्या करता है दोस्तों, इसको आप किसी एक जगह पर रख देंगे तो ये अपने आसपास के लगभग 10,000 घन मीटर के एरिया को कवर करता है और कोरोना वायरस पर अटैक करता है। इससे क्या होता है, इससे उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आसपास के जो भी वायरस होते हैं, स्पेशली इसे कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये आसपास लगभग 10,000 घन मीटर की दूरी पर कोई भी कोरोना वायरस होता है तो उसको वो नष्ट कर देता है। तो ये साइकोकेन जो बेंगलुरु ने बनाया है, इसको अप्रूवल मिल गया है और 5 देशों मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और भारत में भी कोलकाता के पास इसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा वर्कशॉप तैयार किया गया है। तो आपको इसका नाम याद रखना, साइकोकेन। और किस संस्था का है ये, तो डी स्केलेन ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबर ब्यूरो का अधिकारी लोगो श्रम मंत्री द्वारा जारी किया गया, तो आपको बताना है श्रम मंत्री का नाम क्या है। ये दोस्तों है श्रम मंत्री, इनका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संतोष कुमार गंगवार, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र में श्रम मंत्री हैं। इन्होंने ही लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो जारी किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंत्रालय ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लागू करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जनजाति मंत्रालय। जनजाति मंत्रालय दोस्तों आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लागू करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत आदिवासी जंगलों से जो भी लकड़ी, औषधियाँ, फल फूल बीन के लाएंगे तो ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तहत उनको उचित दामों पर खरीदा जाएगा। अदरवाइज उन्हें जो है मार्केट में उनको जगह प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो जाके उचित दर पर अपने सामानों को बेच सकें। तो ये योजना जो है ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तहत आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है और ट्राई फूड प्रोजेक्ट जनजाति मंत्रालय के अंदर
बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जनजाति मंत्रालय। और वर्तमान में अर्जुन मुंडा जनजाति मामलों के मंत्री हैं। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते हुए प्रमुख निधन। तो इस हफ्ते दोस्तों यूपी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है और राजनीति में आने से पहले ये एक अर्जुन अवार्डी क्रिकेट प्लेयर भी थे और वर्तमान में 73 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। इसी हफ्ते दोस्तों प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है और ये मेवाती घराने के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो आपका नाम याद रखना है, मेवाती घराने से जुड़े हुए थे पंडित जसराज और इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रसराज की भी उपाधि दी थी। रसराज जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, तो ये उपाधि भी इनको मिली हुई थी और 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। पंडित जसराज जो कि एक शास्त्रीय संगीत गायक थे। इसी सप्ताह दोस्तों निशिकांत कामत का निधन हो गया है। दृश्यम जैसी इन्होंने एक अच्छी फिल्में बनाई थी और भी फिल्मों पे काम करते, लेकिन आज समय इनका 50 वर्ष की उम्र में हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया है। नेपाल के राष्ट्र कवि कहे जाने वाले माधव प्रसाद घिमरे का भी निधन हो गया दोस्तों। तो आपको इनका नाम याद रखना है, माधव प्रसाद घिमरे नेपाल के थे और नेपाल में इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त था। आइए देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो दोस्तों 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दुनिया भर में जो लोग भी मानवता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिन्होंने बलिदान दिया है, क्योंकि दोस्तों 19 अगस्त 2003 में बगदाद में दोस्तों एक बम धमाका हुआ जिसमें यूनाइटेड नेशंस के 23 मानवतावादी कर्मी मारे गए। इसलिए हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और साथ ही जो लोग मानवता के लिए काम कर रहे हैं, विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त के दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 20 अगस्त 1944 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। तो उनके याद में उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि उन्हीं के समय में वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, पंचायती राज उन्हीं के कारण पास हुआ और कंप्यूटर क्रांति उनके कारण आई थी। तो उनके योगदान को जानने के लिए और आजकल के युवाओं को उनके बारे में बताने के लिए हर साल 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है ताकि लोगों को जो है किसकी ओर जागरूक किया जा सके, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनको मोड़ा जा सके कि वो रेन्यूएबल से हटें, नॉन रेन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ें। और 21 अगस्त के दिन दोस्तों बुजुर्ग आदमियों को सम्मान देने के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।